अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो है जी, सेकंड पार्ट है वही पॉडकास्ट का, लकी बीस्ट का, दी सिलेबस ऑफ लाइफ। उनके चैनल का नाम है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शक्ला इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अच्छा ये लगा लो। तो ये है, आज भी ऐसा नहीं है कि कईयों को हनी ट्रैप। अच्छा सर, इतना बड़ा ये है, एफिस्टिन फाइल क्या है? हनी ट्रैप ही तो है ना सर। एफिस्टिन फाइल को आप क्या कहोगे? हनी ट्रैप ही कहोगे? ये अच्छा, एक चीज बताइए सर, 90 के दशक में जेफरी एफिस्टिन क्या करता है? बहुत सारे बिलियनियर्स को अपनी जगह पर बुलाता है। आप ये सोचो कि 90 में उसने सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए थे, पूरे के पूरे कैमरे लगाए हुए थे। तो उनका मकसद तो पहले ही सही था ना, ब्लैकमेल हम 2000 में करेंगे, 2020 में करेंगे। आपको क्या लगता है किसका था ये ऑपरेशन? तो सर एफिस्टीन देखो, एफिस्टीन ऐसा नहीं है कि अकेले आप इसको मोसाद के ऊपर डाल दो, क्योंकि अगर जेफरी एफिस्टीन की आप गर्लफ्रेंड देखो, उसके फादर देखो, तो मोसाद के एक बहुत बड़े ऑफिसर थे। शायद 2011 में उनको किल भी कर दिया गया, आज तक भी उनकी डेथ मिस्ट्री कभी सामने नहीं आई। तो जेफरी एफिस्टीन की गर्लफ्रेंड जो खुद मोसाद के एक बहुत बड़े एजेंट की बेटी थी, तो कहीं ना कहीं तो मोसाद को तो पता ही था सर ये चीज़। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि ये मोसाद को नहीं पता था, और आप ये भी नहीं बोल सकते कि अमेरिका को नहीं पता सर। अगर अमेरिका को नहीं पता जेफरी एफिस्टीन की इतने बड़े आइलैंड के अंदर से इतने बड़े बिलियन, अगर सपोज करो कि एक देश का कोई भी एक बड़ा उद्योगपति मूव करता है, अगर आज इस देश के अंदर अंबानी मूव करेगा, अडानी मूव करेगा, आपको क्या लगता है कि देश की एजेंसियों को नहीं पता होगा सर? अगर सपोज करो कि बिल क्लिंटन का भी नाम आया उसमें अपने माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर का नाम है ना सर, तो और दुनिया भर के इतने बड़े बड़े लोगों का आया, ये कहीं पर मूव कर रहे होंगे। आपको लगता है कि सीआईए को बात नहीं पता सर? ये तो पॉसिबल ही नहीं। अगर दुनिया में कोई कह दे कि इन बिलियनियर्स किसी आइलैंड के ऊपर लगातार मूव कर रहे हैं, और यहाँ सर एक छोटा सा आदमी मूव करे कहीं पर, तो शाम को लोकल इंटेलिजेंस पुलिस को पता चल जाता है। ठीक है, कोई एक अरबपति आदमी आके, करोड़पति आदमी आगे कहीं पर जाए जुआ खेले, तो शाम को लोकल पुलिस को पता चल जाता है कि सर जुआ खेल रहे थे वहाँ पर। तो ये तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, तो पता सीआईए को भी ये था, पता MI6 को भी था। तो ये बात MI6 को भी पता थी, ये बात सीआईए को भी पता थी, ये बात मोसाद को भी पता थी। तो मैं कहूँ कि इन तीनों का कंबाइंड जेफरी एफिस्टीन सिर्फ एक मोहरा था। जेफरी एफिस्टीन सिर्फ एक मोहरे के तौर पर काम कर रहा था, फ्रेंड था सर, फ्रेंड था सर। आपको क्या लग रहा है कि जेफरी एफिस्टीन मरने के बाद कोई दूसरा जेफरी एफिस्टीन तैयार नहीं होगा? आज भी कोई जेफरी एफिस्टीन काम कर रहा होगा इनके लिए, आज भी कर रहा होगा। आपको 20 साल के बाद पता चलेगा। मरवा दिया उन्होंने, लास्ट में जेफरी एफिस्टीन को मरवा ही दिया और सुसाइड का नाम दिया। जेल में बड़ा, जेल में मरा। अजीब सी सिचुएशन थी। बिल्कुल बिल्कुल, और जेल ही बंद कर दी बाद में, जेल भी बंद कर दी। हाँ ठीक है। तो इजराइल, मोसाद, इनका एक पॉलिसी है, ये असैसिनेशन कर देते हैं और ये खुलेआम करते हैं, और ये चाहते हैं कि सारी दुनिया देखे कि ये हमने मारा है और हमने ऐसे मारा है ताकि अगली बार हमारे से कोई पंगा ना ले। ये जो असैसिनेशन होती है, इसके और कौन से तरीके होते हैं जो आपने देखे हैं या आप जानते हो? ऑपरेशन फीजी। हाँ, फीजी आपको पता ही है सर, क्या हुआ? रबुका की जो गवर्नमेंट गिराई थी सर, किसने? इतना बड़ा ऑपरेशन, आज तक मैं आपको इस ऑपरेशन को 5 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ। सबको पता है कि शायद जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान से कुछ एक लोग अंग्रेज फीजी में लेकर गए थे। तो जब फीजी आज़ाद हुआ, शायद 79 के आसपास, या एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं, 80 के दशक में कर्नल रबुका ने गवर्नमेंट गिरा दी सर। उसने क्या बोला? इंडियंस को मारना शुरू कर दिया। उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। उन्होंने RNW को बोला ऑपरेशन स्टार्ट करो, ऑपरेशन 3 एवेंजर्स या ऑपरेशन फीजी। 3 एजेंटों का सिर्फ एक ही काम था सर, कि फीजी के अंदर जाना और फीजी की गवर्नमेंट को गिराना। 12 साल लगे इस ऑपरेशन को। 12 साल में ऑपरेशन पूरा हुआ, और 2000 के अंदर पहली बार शायद एक हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री बने, महेंद्र पाल चौधरी फीजी के प्रधानमंत्री बने। लेकिन उसके लिए क्या किया सर? आपको पता है रबुका की गवर्नमेंट को गिराने के लिए क्या किया? RNW को ये पता चला कि रबुका क्या है, बहुत सारी यूरोपियन गर्ल्स को बहुत पसंद करता है। तो ये इन्फॉर्मेशन मिली और पता चला कि यार रबुका कौन से होटल में होटल में स्टे करता है। उस होटल में क्या किया, होटल स्टाफ को भी अपने साथ मिलाया गया। उस होटल के कमरों में पूरे कैमरे लगाए गए। एक लड़की हायर करी, एक कॉल गर्ल को हायर किया, और कॉल गर्ल को बोला कि ये तेरा लास्ट काम होगा, जीवन में तुझे काम नहीं करना पड़ेगा इसके बाद। वो रबुका के साथ गई सर एग्जाम। रबुका को पता ही नहीं है कि ये एसेट बन चुकी है ये, और उस कमरे के अंदर जो भी चीज़ हुई वो पूरी की पूरी रिकॉर्ड हुई, और उसको पूरी दुनिया में सर्कुलेट किया गया। गिर गई रबुका की गवर्नमेंट। वीरों ने किया है, RNW ने किया सर ऑपरेशन फीजी। ये पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में, पूरा का पूरा पब्लिक डोमेन में है सर। अब तो पब्लिक डोमेन में प्रेजेंट टाइम में महेंद्र पाल चौधरी जो बने, अब देखो कैसे उनको बनाया गया। 3 RNW के 3 ऑफिसर भारतवाज थे सर, और भी 2 नाम और थे।
तो 3 था और 12 साल का ऑपरेशन था सर, 12 साल लगे। 12 साल लगे इस ऑपरेशन को करने में। तो इससे बड़ा हनी ट्रैप क्या लोगे कि एक देश की सरकार को तख्ता पलट कर दिया सर। और ये इंटेलिजेंस एजेंसीज लगातार करती हैं। हर सर देखो, मैंने आपको जो 5 तरीके बताए सर, या तो आप पैसों में आ जाओ, पैसों से नहीं आओगे आप, हम आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपकी कोई ना कोई, ब्लैकमेल से भी नहीं आओगे आप, हम आपको डराएंगे सर, है ना। अगर तो ठीक है, मैं समझता हूँ ये वाली पूरी की पूरी बात। आपका इजराइल की मोसाद पे क्या ओपिनियन है? सर देखो, इजराइल क्या है, इजराइल एक ऐसा देश है जो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है सर। इजराइल और हिंदुस्तान और अमेरिका और ब्रिटेन में बहुत फर्क है सर। हाँ। इजराइल को अगर आप ध्यान से देखो, उनकी भूगोल को देखो, तो चारों तरफ से क्या है सर, दुश्मनों से घिरा हुआ है। यहाँ पर क्या होता है, जब इजराइल में एक बच्चा पैदा होता है तो उसको भी ये सिखाया जाता है कि हमें अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए दुश्मन को ख़त्म करना पड़ेगा। आज आप इजराइल में 10 साल के बच्चे को एक फायर अलार्म डालो या एक मॉक ड्रिल डालो, उसको पता होगा मुझे कैसे बंकर के अंदर भागना है। 8 साल का बच्चा अलार्म जस्ती भाग जाएगा, पोजीशन ले ले। हिंदुस्तान में आप अलार्म डालो, क्योंकि हम इस सिचुएशन में कभी आए ही नहीं है ना सर। हमें तो उस सिचुएशन को हमने कभी देखा ही नहीं है। तो इजराइल का बच्चा भी उस सिचुएशन को देख रहा है। इजराइल का बच्चा देख रहा है कि हर रोज पर कैसे ड्रोन अटैक हो रहे हैं, कैसे चीज़ें हो रही हैं, तो वैसे ही तैयार हो रहे हैं सर। आप जैसे जिस चीज़ को देखोगे आप वैसे ही बन जाओगे। अगर मोसाद है तो मोसाद को पता है, उस बच्चे को पता है जो कल जाके मोसाद ज्वाइन करेगा सर। अगर आप अली कोहल की बात देखो, अली कोहल विद इन 6 साल के अंदर उन्होंने क्या कर दिया सर, सीरिया का तख्ता पलट कर दिया था सर। 6 साल के अंदर सीरिया ने उन्हें 24 घंटे तक, 48 घंटे तक हैंग करके रखा था सर अली कोहल को। एक देश के अंदर जाते हैं, बिजनेस टाइकॉन बनकर जाते हैं और सीरिया की गवर्नमेंट को गिरा देते हैं, एक दूसरे प्रेसिडेंट को बना देते हैं सर। तो उनके वो बने ही वैसे हैं सर। तो सिचुएशंस के हिसाब से होता है सर। अगर एक चीज़ ये देखो कि हम कभी, बाकी आपने कभी सऊदी अरब में एजेंसी का नाम नहीं सुना, जापान में आप नहीं सुन रहे हो सर, है ना सर, क्योंकि वो देश वैसा है सर। जो देश जैसा होगा वो वैसा ही बन जाएगा सर। आपको क्या लगता है दुनिया की सबसे बढ़िया और सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है? ISI, CIA, MI6? सर पावरफुल एजेंसी देखो, हम ये नहीं कह सकते हैं कि परमानेंट एजेंसी कौन कौन पावरफुल है। अगर हम सबका रोल देखें, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि यार अगर आप CIA देखो तो लगभग 63 देशों 65 देशों की सरकार CIA गिरा चुकी है ना। अगर हम मोसाद की देखें तो मोसाद बोलता है कि दुनिया के अंदर मेरा एनिमी कहीं भी सेफ नहीं होगा, बचेगा नहीं, है ना। अगर आप ब्रिटेन की MI6 बोलूँ, मैं बोलूँ दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी अगर मैं कहूँ, मैं बोलूँ ये तो कभी दिखाते ही नहीं, लेकिन तो CIA को भी प्रॉक्सी के तौर पर यूज़ कर लेते हैं। CIA भी इनके इशारे में काम करता है। वहीं अगर आप ISI के बारे में बोलो, मैं बोलूँ कि ये वो हैं जिन्होंने अफगानिस्तान की रेड आर्मी को बैकफुट में डाल दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने पहली बार मुजाहिदीन तैयार करे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अफगानिस्तान की धरती से USSR को बैकफुट में फेंक दिया, है ना सर। अगर हम वहीं RNW के बारे में बात करूं, मैं बोलूं कि ऐसी शांत एजेंसी हैं जिनके ऑपरेशन कभी दुनिया के सामने आते ही नहीं है, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े एजेंसी के चीफ, चाहे आप CIA लो, चाहे पाकिस्तान के ISI के चीफ हो, कहते हैं कि RNW से खतरनाक एजेंसी दुनिया में कोई है ही नहीं। तो अगर मैं MSS की बात करूं तो MSS बोलता है कि दुनिया के अंदर अगर चाइना को किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी और सोची भी तो हम उसको उसी के देश में एसिनेशन कर देंगे। MSS बोलती है कि हम सिर्फ कंप्यूटर का एक बटन दबाएंगे और तुम्हारे घर का पानी रुक जाएगा, तुम्हारी गैस लाइन बंद हो जाएंगी, तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी। वो कहते हैं कि अगर आपने हमारी सरकार के अगेंस्ट सोचने की कोशिश करी दुनिया के अंदर, हम आपकी इकोनॉमी क्रश कर देंगे। तो आप ये नहीं कह सकते हैं सर कि कौन सी एजेंसी कैसी है। हर एजेंसी अपना वो है सर। आपका कौन सी एजेंसी का एक्चुअल फ्रंट हैंड रियल एक्सपीरियंस हुआ है आपकी लाइफ में, जिसका आपका इंटरेक्शन हुआ हो, आपको पता चल गया हो कि ये है? सर देखो सर, ISI के साथ तो हमारा बहुत बार रहा है सर। अच्छा, ISI के साथ तो बहुत बार रहा है। किस टाइप का इंटरेक्शन हुआ, क्या हुआ है? सर देखो, हम लोग क्या हुआ, एक्चुअली एक ऑपरेशन पर गए हुए थे सर। गलती क्या हो गई, हमारे को 2 बंदों के ऊपर शक हुआ। 2 बंदों के ऊपर हमारे को शक हुआ, और नॉर्मली उस टाइम मैं फौज के साथ ही था सर। तो हमने उनको गन पॉइंट पर हैंड अप करवाया, तो उन्होंने बोला कि यार हम तो उसके लिए काम करते हैं, डिफेंस के अंदर है करके हम लोग, है ना। तो हमने उनका आई कार्ड चेक किया, उन्होंने आई कार्ड भी दिखा दिया डिफेंस का। उनने आर्मी का आई कार्ड भी दिखा दिया सर। इंडियन आर्मी का? हाँ, इंडियन आर्मी का किसी फोर्स का आई कार्ड भी दिखा दिया उन्होंने। अच्छा। और वो चले भी गए सर। आर्मी का आई कार्ड दिखाने के बाद चले गए। एकदम से दिमाग में आया थोड़ी देर के बाद, अरे यार, बोला क्या हुआ? बोला साला इंडियन आर्मी के आई कार्ड में तो फोटो ऊपर से लगा के मोहर लगती है, ये तो कंप्यूटराइज फोटो तो होती नहीं हमारे जैसे बाकी फोर्सेस के अंदर। तो क्या होता है, फोटो कंप्यूटराइज हो जाती है सर। आप दुनिया की कोई भी फोर्सेस के देखो तो आई कार्ड में आपकी फोटो कंप्यूटराइज ही होगी। लेकिन हमने कहा, जाने के बाद जब हम लोग गए तो जाने के बाद हमारे को क्या हुआ
कि फोटो उनकी वो थी। और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ सर, हमने कहा कि सर्च ऑपरेशन करते हैं, और शाम को ही हमारी एक टीम के ऊपर अम्बुश हुआ सर। और बाद में पता चला कि ISI के 2 लोग को तुमने वो किया और आने के बाद छोड़ दिया। तो गलती ऐसा नहीं है कि हम लोग भगवान है सर। कभी कभी मतलब एक बहुत बड़ी, मतलब आप जो गलती एक बच्चा भी नहीं करेगा वो गलती भी एक बहुत आदमी कर लेता है। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, नेपाल के अंदर CIA के साथ क्या हुआ? नेपाल में इलेक्शन चल रहे थे तो जस्ट एक आदमी को हमने देखा, उसकी तो वीडियो भी है मेरे पास अभी भी। अच्छा। अभी प्रेजेंट मोबाइल वीडियो मोबाइल में है उसकी, फोटो भी है। अच्छा। तो जस्ट इलेक्शन के टाइम पर था, तो इलेक्शन के अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं, तो एक आदमी को हम देखते हैं, यार ये आदमी कैसे है यहाँ पर, है ना? तो वो आदमी नॉर्मली तरीके से नेपाली लोगों से बात कर रहा है, शट हमने तो उसको पहचान लिया, हम तो उसको पहले से पहचानते हैं कि ये तो CIA का एजेंट है। अरे CIA का एजेंट है, यहाँ क्या कर रहा है यार ये आदमी, ठीक है? तो हमने जब चारों तरफ देखा, हल्का सा हमने चारों तरफ से देखा, तो हमें पता है कि ये आदमी बात कर रहा है, लेकिन इसको पूरा का पूरा कवर दिया हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा लग रहा है कि ये आदमी यहाँ अकेला है, अकेला वो CIA का दिख रहा है आपको, वो CIA का आदमी आपको है, अमेरिकन, बात कर रहा है नॉर्मली, लेकिन पूरा का पूरा उसको कवर दिया हुआ है सर। आप ये सोचो कि हमने उसको फॉलो किया कहीं आधा किलोमीटर तक, लेकिन फॉलो करने के बाद ये समझ लो कि उन्हें हमारे ऊपर हो गया शक। तब तक उसको गाड़ी में रिसीव नहीं किया उन्होंने, कि ताकि हम उस गाड़ी को फॉलो करें। जब हमें लग गया कि यार इसने हमारे ऊपर शक हो गया, हम वहां से साइड हटे, 2 मिनट में ओझल हो गया सर। तो दुनिया के अंदर चीजें हैं। कभी KGB के साथ आमना सामना हुआ? सर KGB तो 90 में खत्म ही हो गई, मतलब कॉर्प्स हो गए, SVR हो गई सर। SVR हो गई। अगर आपने मुझसे पूछा था कि दुनिया की बेस्ट एजेंसी में, देखो मैंने सबकी बेस्ट बोली, लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे कि अगर मुझे रेटिंग देनी है तो मैं SVR को दूंगा सर, रशियन को। क्यों? दुनिया की सबसे खतरनाक सटीक इंफॉर्मेशन सर। सटीक कैसे? क्यों? बांग्लादेश के अंदर 808 में किसी को पता भी नहीं चला, CIA के एक एजेंट को मार दिया सर। SVR नहीं मारा ना सर। एक मेजर जनरल रैंक के CIA को पता चल गया था कि हमारे मेजर जनरल को SVR ने मार दिया। CIA भी डबल गेम खेल रहा था। CIA ने बोला कि हम बॉडी को उठाएंगे ही नहीं, अगर हम अभी बॉडी उठाएंगे तो हल्ला हो जाएगा पूरी दुनिया में कि ये तो CIA का एजेंट है। नॉर्मली तरीके से 3 दिन के बाद जब बॉडी रिकवर हुई है, जो PM मोदी के लिए भी जो अफवाह उड़ी थी बीच में चाइना पर कि बांग्लादेश के अंदर एक एजेंट मारा गया करके, अभी कुछ हुआ तो है। एक बंदा नॉर्थ ईस्ट में लोगों को ट्रेन कर रहा था, अमेरिकन सर, वो था। तो अमेरिकन, ये तो अभी NIA ने पकड़ा है इनको। वो मैथ्यू, जिसके मैथ्यू की बात करें, मैथ्यू को भी आप एक एजेंट ले सकते हैं, CIA का एजेंट। इसकी खुद की ड्रोन की कंपनी भी है सर, ड्रोन की कंपनी है। हाँ, और जो सारे का सर, मैंने इस पर एक पूरा वीडियो निकाला है। मैंने इनका मोबाइल नंबर जस्ट अभी मैंने 1 महीने पहले मैंने इन 8 के ऊपर, ये 7 यूक्रेनियन और ये जो अमेरिकन, इनके ऊपर से इनके सबका पासपोर्ट का नंबर, इनके फ़ोन नंबर, इन्होंने आज से पहले दुनिया में कहाँ ऑपरेशन किया, पूरा एक डॉक्यूमेंट्री मैंने इनके ऊपर बनाई है। इनके पर्सनल मोबाइल नंबर भी मैंने उसमें दिए हैं सर, पूरा का पूरा, कि ये लोग कैसे काम कर रहे थे। ये लोग भी क्या कर रहे थे, ये लोग भी म्यांमार के थ्रू, मैंने आपको जैसे बोला नॉर्थ ईस्ट के अंदर इनका ये था कि जैसे आज पूरी दुनिया वॉर के ऊपर है, तो हम म्यांमार से नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक वॉर स्टार्ट करें। वही करने की कोशिश, वही करने का उनका मकसद ही वही था सर। और SVR ने इंटेलिजेंस दी थी, ये सुनने में आया। सर देखो, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, इस कहानी को छोटा सा वैसे समझाने की कोशिश करता हूँ, एक पिक्चर की तरह। अब आप उसको पिक्चर की तरह देखना। क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हिंदुस्तान के अंदर 7 लोग आए अलग अलग जगह से, 7 विदेशी नागरिक हैं, लेकिन हम लोग भी बोलते हैं कि यार इन्हें अभी तो कैसे उठाएंगे हम, भाई टूरिस्ट वीज़ा में उठा ही नहीं सकते ना सर। तो हम किसी देश के अंदर कोई जा रहा, हमने कहीं भी कुछ किया हो, उससे मतलब नहीं, हम आपके देश में कोई क्राइम करने नहीं आए हैं सर, हमारा रिकॉर्ड चेक कर लो। तो इनको ये लग रहा है कि इनके ऊपर सर्वेलेंस नहीं है, एक एजेंसी इनके ऊपर लगातार सर्वेलेंस कर रही है, इनके हर मूवमेंट को देख रही है। ये लोग आसाम पहुंचते हैं, मिजोरम पहुंचते हैं, बोलते हैं इनको पहुंचने दो। पहुंचने के बाद ये लोग क्या करते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार जाते हैं सर। ये अब आ गया पहली बार एक एविडेंस कि इन्होंने पहले तो मिजोरम गए, मिजोरम में ILP लगा हुआ था, ये बिना परमिट के गए। चलो कोई बात नहीं, ये विदेशी नागरिक थे, कह सकते थे हमारे को पता नहीं है हिंदुस्तान का लॉ कि किसी अदर स्टेट में जाने के लिए भी ILP देनी पड़ती है करके, तब भी इनको ऊपर चाहते तो अमेरिकन तब भी दबाव दे देता। लेकिन जब ये म्यांमार पहुंचे, इन्होंने एंटी एलिमेंट्स या इंसर्जेंट या आतंकवादियों को ट्रेन करना शुरू किया, वो सारे एविडेंस हमारे पास पहुंचे सर। अब अगर ये हिंदुस्तान आए तब इनको उठाया गया, तब एक पूरा का पूरा एविडेंस बना। ऐसा नहीं था कि ये जब ये हिंदुस्तान आए थे तभी नहीं पता चल गया था, पता तभी चल गया था, लेकिन अगर उस टाइम इन्हें उठाते तो हमारे पास तो कोई एविडेंस नहीं था सर, लेकिन बाद में एविडेंस के साथ उठाया सर। ये ऐसे और क्या क्या होता रहता है जो हमको न्यूज़ में नहीं पता चलता है सर?
जैसे मैं आपको अभी तो कुछ ऑपरेशन जो चल रहे हैं उनके बारे में तो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, जो ग्राउंड पर जो ऑलरेडी अभी तक कैरी ऑन है। इस टाइम क्या है सर, देखो दुनिया के अंदर क्या है कि कभी भी टेररिज्म को चलने के लिए दुनिया का कोई भी आतंकवाद तब तक नहीं शुरू हो सकता जब तक फंड नहीं होगा सर। पैसा तो चाहिए सर, आपकी सोच कितनी भी कट्टरतन हो, कुछ भी हो, आपको एक पत्थर उठाने के लिए भी पैसा चाहिए सर। तो जो पैसे का सोर्सेज है वो बहुत खतरनाक है सर, कि कैसे विदेशों से हमारे देश में पैसा आ रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट ने भी कुछ चीज़ें बैन करी हैं, जितने भी एनजीओज में जो पैसा आ रहा है, ठीक है सर, इन एनजीओ से कैसे पैसा बाहर पहुंचता है, कैसे एंटी एलिमेंट्स लोगों को मदद दी जाती है। तो हमारे को पैसे पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा देश के अंदर, कि इस देश से जो भी पैसा आ रहा है वो पैसा एंटी नेशनल आदमी के पास तक ना पहुंचे। एनजीओ पे तो बहुत बात हुई है पहले, एनजीओ के थ्रू पैसा आता है। बिल्कुल आता है सर। सर एक चीज़ बताइए आप मेरे को, अमेरिका, ब्रिटेन, ये भाई तुम्हारे को गरीबी खत्म करनी है ना, अपने देश में कर लो यार। अमेरिका को मैं बोलूंगा कि हैती बगल में ही है भाई, मैं तो रह भी आया हूँ वहाँ, देख लो वहाँ हैती में जाके देख लो ना यार, क्या गरीबी है लोगों की, तुम वहाँ क्यों नहीं मदद कर रहे? वहाँ मदद करो लोगों की, तुम्हें हिंदुस्तान में मदद करनी है, मदद नहीं करनी है सर। एंटी, इसकी आड़ में एंटी नेशनल लोगों तक पैसा पहुँचाना है। ये सिर्फ एक बहाना होता है। मैंने जो एफसीडीओ की बात करी थी आपसे, ब्रिटेन की एफसीडीओ, वो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि हम दुनिया में लोगों की मदद करेंगे, जो लोग युद्ध में चले गए हैं उन लोगों को दोबारा बसाएंगे। म्यांमार के अंदर क्या है, बहुत सारे लोग आर्मी और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होके लोगों के पास है नहीं, हम उनकी मदद करेंगे। अरे सर, आप ही ने वॉर कराया है, आप ही यूक्रेन और रशिया का वॉर करा रहे हो, आप ही म्यांमार के अंदर आज तक इंसर्जेंट फैला रहे हो, आप ही ने श्रीलंका को खत्म किया, फिर आप ही कहते हो कि हम ही करेंगे। पहले आप खुद ही बर्बाद करते हो, फिर खुद ही आतंकवादी पैदा करते हो। सही बात। अरे सर सही बात है। तो सर्कल ही नहीं क्या है सर पूरा का पूरा। आज आपको क्या लगता है सर, आपको एक चीज़ पता है, आप बहुत सारी चीज़ें सुन रहे होंगे कि ब्रिटेन के अंदर बहुत सारे देशों से मुस्लिम लोग कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। हाँ, शायद आपने पढ़ा ये चीज़, कहीं भी पढ़ा होगा आपने। पूरे यूरोप में चल रहा है ये पूरा। लेकिन क्यों चल रहा है सर? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये बात MI6 को नहीं पता कि हमारे देशों में इतनी मुस्लिम आबादी बढ़ रही है? पता है क्यों? क्योंकि कल ब्रिटेन को पता है अगर हमें वॉर में जाना पड़ेगा तो ये ब्रिटेन के लोग नहीं आएंगे वॉर में, हम इन्हीं को यूज़ करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? ये ब्रिटेन को पता है कि आज नहीं तो कल हम भी वॉर में जाएंगे, यूरोप को पता है कि हम वॉर में आएंगे। लेकिन आज जो ये लोग हमारे देश में आ रहे हैं ना लगातार, यही हमारे देश की तरफ से वॉर लड़ेंगे सर। इज द बिग प्लान, बड़ा गेम है इनका। अच्छा, बिल्कुल। आपको लग रहा है कि इनको नहीं पता होगा कि हमारे देश में इतनी मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती जा रही है? आप आज की तारीख नोट कर लो, आने वाले टाइम में आप देखना यही लोग वॉर लड़ेंगे ब्रिटेन की तरफ से। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रिटेन को इसमें? एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ दिखाया जा रहा है। अच्छा। अभी कुछ दिन पहले एक चीज़ बताओ, ब्रिटेन ने एक रिपोर्ट सबमिट करी, उनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने रिपोर्ट दी कि ब्रिटेन में कम से कम कितना बोला सर, मेरे को तो एग्जैक्ट फिगर भी नहीं पता, मेरे दिमाग से निकल गया कि कितने हजार लड़कियों के साथ रेप्स हुए, चीज़ें हुई। वो ग्रूमिंग गैंग का। हाँ। भाई क्या आपको पहले से, आपको सब पता है पहले से, आप देख के अनदेखा कर रहे हो? क्यों? क्योंकि आपको पता है नहीं इन्हें हमने आगे कैसे यूज करना है। मेरी बात समझ रहे सर? आप इस घाव को सहन करने के लिए तैयार हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आने वाले टाइम में हम इन्हें कैसे मौत के मुंह में झोंकेंगे। इज द गेम सर। इंडिया का RNW सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या कर रहा है? ऑफ कोर्स ऑनगोइंग ऑपरेशंस, अगर आपको पता भी हो तो बता नहीं सकते। देखो सर, मैं आपको एक चीज क्या करता है सर, RNW के ऑपरेशन आप, अगर मैं आपको, जब RNW नहीं भी बनी थी 1955 में, अगर हम लेकर चले, कश्मीर प्रिंसेस आप देखो सर, जियाउल लाई के ऑपरेशन आपने सुना होगा, चाहे रामेश्वर नाथ काव सब 1968 में, तब RNW बनी भी नहीं थी। अगर RNW की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्या 1971 का वॉर हम महज 13 दिन के अंदर जीतते सर? नहीं, वो ये बताइए कि जितने भी ऑपरेशन, जैसे मैंने आपको बताया, आगे चल के आपने ऑपरेशन मेघदूत सर, जहां पाकिस्तान ने सोचा कि यार नहीं हम तो सियाचिन को कवर करेंगे, उससे पहले भारत का तिरंगा चला गया सर, है ना। आज भी अगर आप 99 के ऑपरेशन में देखो तो चाहे इंटेलिजेंस का फेलियर रहा है, लेकिन RNW का कुछ तो रहा है कि हम 1999 के अंदर कारगिल वॉर के अंदर भी सर टाइगर हिल्स तक में हम लोग फतेह लेकर आए पूरा का पूरा। अगर आप और आगे चलकर देखो, इंडिया के अंदर 26/11 एक इंसिडेंट हुआ, बहुत बड़ा इंसिडेंट हम मानते हैं, लेकिन आप उसको RNW का फेलियर नहीं बोल सकते हैं सर, क्योंकि RNW ने दिया था कि हो सकता है। अब सर देखो, भगवान तो है नहीं, RNW का ऑपरेटिव हो या इंट ऑपरेटिव एजेंट हो, भगवान नहीं है सर। सपोज करो कि अभी एक एग्जाम्पल ले, मैं आपको समझाता हूँ कि आज मैं इस कमरे के अंदर आया, मेरा कोई एसेट बाहर है, वो सिर्फ यही बताएगा सर कुछ ना कुछ तो बात हुई है, लक्की बिस्ट इधर आया था। अब वो उसको ये नहीं पता कमरे में क्या बात हुई है, लेकिन उसने कह दिया कि कुछ ना कुछ हुआ है, राइट, है ना सर? हाँ। तो
कुछ ना कुछ हुआ है, एक हमारे को इंट मिल गया कि लक्की बिस्ट यहाँ आया था और कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, ये इंट कहीं ना कहीं चले गई। अब क्या होता है, गवर्नमेंट कहती है, पुलिस वाले भी कहते हैं, कौन खड़ा रहेगा यार 24 घंटे यार समुद्र के पास, साला ये आज आए या 6 महीने आए, क्या हम 6 महीने तक ऐसे खड़े रहेंगे? है ना सर? डेढ़ तो सर भगवान तो नहीं है ना सर, कमरे के अंदर कौन होगा? हमने को हमारा कोई किसी देश का जर्नल थोड़ा ना हमारा एसेट है सर। सही बात। क्यों सर? हाँ सही तो बात। देखो, एक आदमी ने अपना काम किया, दूसरे को अपना काम करना पड़ेगा सर। अगर एग्जैक्ट डेट हमें पता चल गया तो तुम्हारी जरूरत ही क्यों है यार? फिर तो हम अपने ही लोग भेज देंगे ना। सही बात। क्यों सर? सही बात। फिर हमारे को क्यों जरूरत है तुम्हारी यार? हम बॉम्बे क्या कहते हैं, सी पोर्ट पर जितने भी सी के रास्ते हम अपने RNW के लोग खड़े कर देंगे वहां, हम उठा लेंगे। भाई हमारा काम था तुम्हारे को इन्फॉर्मेशन देना, तुम्हारा काम है उसको कैसे करना। तो आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या है इंडिया के लिए और इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए? नहीं सर, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत अच्छी इज द बेस्ट। इसका आप अंदाजा यहीं से ले लो सर कि आज पूरी दुनिया वॉर पर है सर। पाकिस्तान के अंदर देख लो, अफगानिस्तान का देख लो, आप आज आप देख लो, नेपाल आपने देखा कैसे आप श्रीलंका देखा आपने, हाँ। आपने बांग्लादेश देख लिया कैसे हालात हो रहे हैं, आपने यूक्रेन रशिया देख लिया, आप अमेरिका को देख लो सर। लेकिन हिंदुस्तान सेफ है सर। हम आप बढ़िया तरीके से पॉडकास्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हमारे को ये बताया कि कल भी कुछ नहीं होना, कल भी हमने प्लानिंग कर रखी है, कल हम ये करेंगे, परसों हम ये करेंगे, नरसों हम ये करेंगे। तो इसका मतलब हम किसके भरोसे कर रहे हैं सर? क्योंकि हमें भरोसा है ना कि कल कुछ नहीं होना करके, तो हमारी एजेंसीज अपना बेस्ट काम कर रही है, तभी हमें भरोसा है, तभी हमने कल की भी प्लानिंग कर रखी है। कि अगर किसी आदमी को ये लग जाए सर कि यार कल तो बॉम्ब गिरने वाले हैं, आपको लगता है कि आज वो काम कर पाएगा? वो कहाँ काम कर पाएगा सर? आज सारा काम धंधा बंद करके वो साला कल की टेंशन में रहेगा, अपने आप को सेव करने के लिए सोच रहा होगा, घर का राशन भर रहा होगा। तो इससे अच्छी चीज़ क्या है कि आज पूरी दुनिया में वॉर हो रही है, हाँ बढ़िया तरीके से अपना काम कर रहे हैं सर। सही बात है, सही बात है। बहुत मज़ा आया कि बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। ऑफ कोर्स ये मुझे पता है बहुत सारी बातें आप कह सकते हो बट आप कह नहीं सकते, बट जो जितना भी आपने बताया इंटरेस्टिंग तो है ही, और आपके साथ फिर से बात करते रहेंगे। आपकी प्रेडिक्शंस बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं और आपका पर्सपेक्टिव खैर काफ़ी यूनिक है ही। और जब आपका मन करे इस टाइप की बात करने का जो आप कहीं नहीं कर सकते, तो आप बस यहाँ पर आके करना। वो बिल्कुल सर, बिल्कुल, हम दोबारा मिलेंगे और बढ़िया तरीके से सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। जी इसका सेकंड पार्ट जो है फाइनली आ चुका है, क्योंकि लोगों को लगता है कि सेकंड पार्ट नहीं आएगा, लेकिन हम जो है टाइम बाय टाइम जो है अपना वादा जो है पूरा करते हैं। खैर एनीवेज, फर्स्ट पार्ट भी हमने देखा और सेकंड पार्ट भी, उसमें जो कह लें कि एक जाल बिछाया जाता है, लाइफ ट्रायंगल जो है, और उसको डिस्कस किया गया है। और बीच में जो सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है वो एब्सेंट फाइल है, वही वो स्टोरी जो बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ गई थी, जिसमें बड़े बड़े कह लें कि दिग्गज किस्म के नाम जो हैं वो सुनने को देखने को मिले। ट्रम्प भी बीच में था, और बिल क्लिंटन, उसके बाद कह लें कि माइक्रोसॉफ्ट का हेड जो है वो भी देखने को मिला, और बहुत सारे मेरे ख्याल में फनकार जो थे हॉलीवुड के टॉप लिस्टेड उस वक्त, जो हाइप में थे ठीक ठाक, वो भी देखे गए। अब इन्होंने कहा कि एक लव ट्रायंगल होता है और उसमें जो है उलझाया जाता है कहीं ना कहीं लोगों को, और ये चलता है। तो उन्होंने डिस्क्राइब किया इसके थ्रू कि ये एब्सेंट फाइल थी क्या, किस तरह जो है, उन्होंने कहा कि किस तरह हो सकता है ये। मैंने जब बात सुनी है मुझे भी लगा कि रियलिटी बेस्ड है यार, कि एजेंसियों को पता ना हो, एक आम बंदा जिसके ऊपर थोड़ा बहुत शक होता है वो यहाँ से कहीं 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर मूव करेगा, उसकी एक एक चीज़ पर नज़र रखी जाती है, क्यों उसके ऊपर शक होता है कि यह खबरिया है या कुछ ऐसा है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। लेकिन एक कह लें कि बिलियनियर, एक सेलिब्रिटी, और एक कह लें कि साबका PM कह लें या करंट सिचुएशन में था उस वक्त जब वो मेरे हाल में बनी, बिल क्लिंटन की बात कर रहा हूँ। तो भाई वो एक जजीरे के ऊपर ट्रैवल करता है और वहाँ पे पूरा प्रोटोकॉल तैयार किया जाता है उनके लिए। तो एजेंसियों को पता नहीं चला। वो भी कह रहे हैं, लकी बेस भी कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। इस मीन के देवर नो दैट कि आप वहाँ पे जा रहे हैं, और वो मुसाद की तरफ से काम कर रहा था वो बंदा। उन्होंने कहा कि ये एक नाम था जो हेड कर रहा था, जो सारा ऑर्गेनाइज करवा रहा था। तो इसके अलावा और भी वो अभी वो चला गया, उसको मतलब एक कमरे में डेथ हो गया, सॉरी वहाँ पे जेल में डेथ हो गई। तो वो एक कहानी उन्होंने बताई कि वो डेथ हो चुकी, वो बंदा चला गया, पता नहीं इस जैसे कितने और होंगे जो ये जाल बिछा रहे होंगे। तो वो एक सिलसिला है कि ये भाई बात सच है कि कैमरे लगाए उस वक्त, क्योंकि वो फोटोज़ देखे ना, मैंने सिर्फ फोटोज़ जो हैं वो वीडियो क्लिप नहीं देखे, क्योंकि मैं देखना नहीं चाहता था इन रियलिटी।
क्योंकि छोटी बच्चियां वहाँ पे 13-13 साल की, 12-12 साल की, उनके साथ जो है वो वीडियोज़ हैं इनकी। तो लेकिन ये है कि मैंने वो तस्वीरें जो हैं वो देखी जिनमें वो पार्टी कर रहे हैं और सारे इकट्ठे हैं, और उनमें जो फ़ोटोज़ ली गई थी उनमें, और जो वीडियो क्लिप जो है वो क्रिएट किए गए कैमरा हाइड रख कर वो बनाए गए हिडन कैम से कह लें। उस वक़्त तो सीसीटीवी कैमरा नहीं थे प्रॉपर, लेकिन वो सेम टू सेम है। उनको एनालाइज़ करें तो वो सेम टू सेम लगते हैं, मतलब उसी टाइम जो है वो वीडियो क्रिएट किए गए हैं। लेकिन ट्रम्प जो है वो भी कह रहा था इल्ज़ाम है, बिल क्लिंटन जो है उन्होंने भी डिनाई किया, माइक्रोसॉफ्ट का जो हेड है उसने भी जो है इस चीज़ को रद्द किया। लेकिन एजेंसियाँ काम करती हैं, और फेथ है इस चीज़ के ऊपर भाई 110%, क्योंकि ये हमको भी पता है कि हमारी एजेंसी के लोग अगर भारत में मौजूद है तो भारत की एजेंसी के पाकिस्तान में भी मौजूद है और अपना काम कर रहे हैं। और ये हमने देखा है अक्सर कि एक बंदे की इंफॉर्मेशन निकालनी होती है और मिशन करना होता है, तो एक बंदे को जेल में भेजा जाता है। इसमें तो मूवी में शॉर्ट टर्म में बताया जाता है, घंटे डेढ़ की मूवी होती है तो उसमें शॉर्ट में बताया जाता है किस तरह वो टाइम गुजर गया, उसको जो है स्किप किया जाता है उस चीज़ को। लेकिन इन रियलिटी 12 साल लग जाते हैं एक मिशन को करने में। 12 साल बाद एक तख्ता जो है पलट करते हैं। आप किस तरह आप लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, किस तरह उनका कॉन्फिडेंस जीतते हैं, किस तरह उनमें जो है घुल मिल जाते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में इन्होंने मेंशन भी किया। और इन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एजेंसियों के काम कर रहे होते हैं और हमें पता होता है। अगर मैं इसको 10 साल या 20 साल पहले मिला हूँ तो मुझे पता होगा, इसे बाय फेस में अगर जानता हूँ। वो कहते हैं कि आंखें और चेहरे के हाथों हाल जो है वो बता देते हैं। तो कहीं न कहीं बोलना, बॉडी लैंग्वेज, वो हर चीज़ इन्होंने नोटिस की होती है। ये हमसे 10 गुना तेज़ होते हैं, ये लोग जो हैं, और ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। उन्होंने कहा कि सीआईए का बंदा वहाँ पे, तो वो क्या कर रहा है वहाँ पे? तो वो जलसे में बांग्लादेश की आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग बात कर रहे थे। वहाँ पे वो नहीं, खड़ा था। बांग्लादेश में कोई और है, नेपाल नेपाल। नेपाल का। तो मतलब वो वहाँ पे खड़ा और कवर अप किया हुआ है। उसके अपने लोगों ने उस पे नज़र रखी हुई है कि कोई उस पे नज़र तो नहीं रख रहा, कोई उसे नोटिस तो नहीं कर रहा। वो अपनी जो है सिक्योरिटी है एक किस्म की सेफ साइड करके वो वहाँ पे मौजूदा लोगों से बात कर रहा है। और इन्होंने पहचान लिया कि ये बंदा तो वही है और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, सीआईए का बंदा है ये। और भाई उन्होंने कहा कि हमने पीछा किया, लेकिन जब शक हुआ तो 5 मिनट के लिए हमें लगा कि हम पे नज़र रखी जा रही है, तो हमने अपने आप को सेव किया, क्योंकि नोबडी नोज़ भाई, कोई स्नाइपर बैठा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, आपको उड़ा दिया जाएगा, उसी वक्त साइड पे कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने अपने आप को थोड़ा बहुत सेव करके दोबारा जो है वो देखना चाहा, तो उसके बाद वो गायब हो गया नजर से। तो ये मूवीज़ में ही देखा जाता है कि सुपर पावर्स होती हैं लोगों के पास, और विलन होता है या हीरो होता है तो वो एकदम से जो है आम बंदा जो है उसकी नज़र से एकदम से जो है वो गायब हो जाता है। उसे पता नहीं चलता कि ज़मीन में से निकल गई है या आसमान निकल गया है, पता नहीं चला। इनका भी यही होता है। लेकिन वही बात है कि भाई एक स्पाई जो है वो दूसरे को जानता है, और वो गहरे तरीके से जानता है। सबसे ज़्यादा अगर गहरी बाउंडिंग होगी ना, तो वो हमसाया कंट्री के साथ होगी, पाकिस्तान। उन्होंने पूछा भी सवाल कहा भी कि ज़्यादा इंटरेक्शन जो है वो किन लोगों से है, किस मतलब एजेंसी से है आपका टाकरा जो आमना सामना हुआ। उन्होंने आईएसआई का नाम लिया, और उन्होंने ये रियलिटी अच्छी लगी कि भाई हर एजेंसी का उन्होंने जो है इम्पैक्ट बताया है, उसमें कोई दोहराए नहीं रखा। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगा, खुल के बात करूँगा कि वो राइवलरी चल रही है पाकिस्तान के साथ, तो वो कहें आईएसआई कुछ भी नहीं है और ज़ीरो है, या उन्होंने बता दिया कि वो किस तरह काम करते हैं, क्या करते हैं, जो कुछ था वो बताया है। ठीक है। अफगानिस्तान में जो प्रोग्रेस हाँ, उन्होंने की मतलब है, उन्होंने 19-20 नहीं रखा उसमें, वो मुझे अच्छा लगा है इन रियलिटी कि यार चलो यार, एजेंसी का ही बंदा सही, वो कर भी रहे हैं मिशन नाउ, वो एक्टिव है। पहले मुझे पहला पॉडकास्ट किया था अर्जुन भाई के साथ, मुझे लगा कि बंदा जो है वो मतलब इनएक्टिव है, मतलब वो उस हिसाब से जो है उस चीज़ से हट चुका है और अब नहीं कर रहा, तो इसलिए पॉडकास्ट में भी आ गया इन आइज़ पे। लेकिन अभी भी वो इस पॉडकास्ट में बता रहे हैं कि यार मिशन में अभी भी इन्वॉल्व हूँ, अभी भी कुछ मिशन जो है वो ऑन द लाइन है, मतलब वो चल रहे हैं। तो उनके बारे में मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हर चीज़, लेकिन ये है कि ये चीज़ें हैं। अब बड़ी बात है भाई कि वो जो मुद्दा था वो हमने वीडियो भी की थी उसके ऊपर कि फ़ॉरेनर्स आए थे और जो है यहाँ पे एंटर हुए, बाद में असम की तरफ, और वहाँ पे ट्रैवल किया उन्होंने। तो इन्होंने वो पूरी स्टोरी जो है वो बताई।
उसमें एक उस अमेरिकन भी बताया। हाँ, अमेरिकन जो पकड़ा वो उसको दिखाया गया था, बाकी यूक्रेनियन जो थे उनको दिखाया नहीं गया। अमेरिकन को ही दिखा रहे थे बार-बार कि सीआईए का है, सीआईए का है, और बड़ा प्रेशर डाला जा रहा था। और ट्रम्प से मेरा सवाल भी पूछा गया था, लेकिन इन्होंने थोड़ा उसको डिस्क्लोज़ किया है इस चीज़ को कि यार किस तरह एजेंसीज़ जो है वो काम कर रही होती हैं। वो अब कोई भी वीज़ा लेके आएगा, उसका पास्ट नहीं देखा जाता कि उसने पास्ट में हो सकता है वो स्पाई हो, उसने मिशन किए हों, स्नाइपर हो, उसने मिशन किए हों। लेकिन आपकी कंट्री में वो स्टेबल है, आपकी कंट्री में वो कोई गंद नहीं फैलाने आया, कोई ऐसी चीज़ करने नहीं आया, ठीक है ना? कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो आप उसे जो है कफ नहीं लगा सकते, मतलब उसको हैंड ओवर नहीं कर सकते किसी पुलिस वाले के या एजेंसी के कि भाई इसमें पास इसका ये था। उन्होंने ये बताया कि भाई उसको करने दिया, कि देखा कि जाने दो, ये क्या करते हैं, और वही हुआ, वो ट्रेनिंग दे रहे थे भाई। और वो जो मेन था मेरे ख्याल में, वो ड्रोन की फैक्ट्री है उसकी, सीरियसली। तो मतलब भाई कुछ ना कुछ तो वो यहाँ पे करने आया था, एक प्लान बन रहा था। वो जो फंडिंग की बात एट द एंड इन्होंने की है ना, कि फंड भेजे जा रहे हैं और ये कुछ हो रहा है, तो भाई ये इन लोगों के लिए हो रहा है। और ये लोग, कोई फॉरेनर जो है विजिट करने आता है, कोई एक्सप्लोर करने आता है, वो आता है किसी और तरीके से, कोई ट्रैवल करके आता है, आ जाके इनके कनेक्शन वहाँ पे बनते हैं, पैसा ऑलरेडी मौजूद होता है उन एजेंसी के, सॉरी वो जो एसोसिएशन जो भी इनकी फंडिंग की बनी होती है जिनको ये देते हैं, ठीक है, वो उनके थ्रू पैसा इनको पहुँचता है। इन्होंने कनेक्शन ठीक बताए हैं, और नो डाउट भाई उन्होंने थोड़ा वार्न भी किया है कि इन चीज़ों को रोका है, और गवर्नमेंट ने एक अच्छा एक्शन जो है वो लिया है। और होप्स हो कि आने वाला वक्त जो है, इन्होंने कहा एट द एंड कहा है कि सिक्योर फील करते हैं इनकी वजह से। हर कंट्री करती है सिक्योर, लेकिन भाई प्रॉब्लम्स चल रही होती है मेरा ख्याल। अब फिर मेंशन करूंगा, उसको रिपीट करूंगा उसी जुमले को, कि इंडिया के पाकिस्तान में मौजूद है ये, और पाकिस्तान के इंडिया में, हर कंट्री के कहीं ना कहीं मौजूद है, काम इसी तरह चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर नज़र है इनकी, ठीक है ना? और ये कोई नहीं कह सकता कि भाई मैं बचा हूँ, मुझ पे कोई नज़र नहीं। हो सकता है अली भाई पे भी किसी ने नज़र रखी हो, और वो नोटिस कर रहा हो कि कहाँ जाता है, कहाँ पे आता है, हो सकता है। बड़े लेकिन मिशन बड़े मिशन करने जा भाई रही है। मिशन मिशन इम्पॉसिबल जो है, ये भी मेडल्स ऑफ खेलते हैं ना, इसलिए। बिल्कुल जी, इनसे इन्होंने पूछा कि दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी कौन सी है, तो इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि हर एजेंसी की अपनी अपनी काबिलियत मौजूद है, हर एजेंसी तेज है, लेकिन अपने हिसाब से जो इन्होंने ओपिनियन दिया है ना, वो ये दिया, इन्होंने कहा कि रशियन जो है वो सबसे खतरनाक है। वो इस वजह से कि देखें कि सीआईए का इतने बड़े रैंक का एजेंट जो है उसको बांग्लादेश में मारना कोई इतना आसान काम नहीं था, लेकिन रशियन एजेंसी ने वो काम किया है। और सीआईए की चालाकी भी इन्होंने बताई है कि सीआईए ने जो है ना वो बड़ा नॉर्मल सा इस चीज़ को लिया है, क्योंकि जो होना था सो हो गया। एजेंसियां जो हैं वो जल्दबाज नहीं होती, वो बड़े ध्यान से काम करती हैं। तो उनकी कोशिश होती है कि कंडीशन जो है वो सबसे पहले उनको ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि अगर कोई इस तरह की कंडीशन बनती है तो वहाँ पे आपने रिएक्ट जो है वो किस तरह से करना है। तो वहाँ पे सीआईए जो है उसका रिएक्शन ये था कि बड़े कूल माइंड वो रहे। और उसके बाद सरकार जो है अमेरिकन, उन्होंने कुछ दिनों बाद नॉर्मल सी हालत में वो सारी चीज़ें हुई, जिस तरह से एक आम बंदे की बॉडी जो है वो वापस ली जाती है, और एक हादसे की शक्ल में इसको शो किया गया कि एक हादसा हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी इन्होंने चाइना की एजेंसी की बात की है जी। चाइना की एजेंसी का अगर देखें तो काफ़ी खतरनाक है भाई, के कहते हैं कि वो मतलब कि आप अगर किसी दूसरे कंट्री में बैठे हैं तो वहीं पर वो आपके घर का पानी, बिजली, गैस, मतलब ये चीज़ें भी वो कर सकते हैं आप हमारा कंप्यूटर के पानी बटन से। रोकोगे, आप बारिश का से रो। तो ये चीज़ें मतलब कि काफ़ी डेंजरस ये चीज़ें अब होती हैं। ऐसे था याद लेकिन आएगा। चाइना की अप्रोच इतनी है जी कि वो भी खतरनाक एजेंसी है। और ब्रिटेन जो है, उसमें हमने कई सारे ऐसे वीडियो किए हैं जिसमें बेशुमार लोगों को पकड़ा गया है जो ज़्यादातर मुस्लिम हैं। ग्रूमिंग गैंगस्टर जो हैं, उस केस में पकड़ा गया। तो ब्रिटेन में भी काफ़ी शोर-शराबा हुआ। सरकार के खिलाफ एहतजाज भी किए गए कि आप लोग जो हैं इनको कुछ कह नहीं रहे, सज़ाएँ नहीं दे रहे, एक्शन नहीं ले रहे। पिछले दिनों में कुछ लोगों की कह लें कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक्शन लिया भी गया। ये नहीं कि बिल्कुल नहीं लिया गया, लिया गया। लेकिन सज़ाएँ जो हैं वो सामने तो दी गई, अब पता नहीं पीछे क्या है, बैक पे क्या है। बैक पे जो है वो इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि भई जितने भी मुस्लिम तेज़ी से अगर दूसरे देशों में बढ़ रहे हैं तो ये नहीं कि उनको पता नहीं है, उनको पता है कि बढ़ रहे हैं। लेकिन उनकी प्लानिंग जो है ब्रिटेन का, तो इन्होंने बताया
कि आने वाले टाइम में वो अपने लोगों को नहीं, इन्हीं लोगों को वो वार में जो है वो झोंकेंगे, क्योंकि वार जो है ये तो सबको पता है, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है कि थर्ड वार जो है वो होना ही होना है। आज हो, कल हो, कुछ सालों के बाद हो, लेकिन हम तो अभी उस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेते। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ और ब्रिटेन, अमेरिका, ये सारे कंट्री पहले से प्लान बना रही हैं। इनको मतलब कि ये सालों पहले सोचती हैं किसी भी चीज़ को कि आने वाले टाइम में ये चीज़ होने वाली है, तो उससे पहले तैयारी कर लें। अब इज़राइल का इन्होंने बताया कि एक 8-10 साल का बच्चा भी है तो उसको पता है वो सारी चीज़ें, क्योंकि ट्रेनिंग का हिस्सा है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि इज़राइल के जो भी बच्चे मतलब 18 साल के हो जाते हैं तो हर किसी को, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, उसको कुछ साल जो हैं वो अपनी आर्मी को देने पड़ती हैं। अब पता नहीं ये बात कहाँ तक सच है। नहीं, वो तो मतलब रियलिटी बेस्ड बात कर रहे हैं। देते हैं। हाँ, लेकिन ये हमने सुना है कि वो देते हैं, तो ज़ाहिर है उनको वो अपनी हिफाजत के लिए गन किस तरह चलानी है, अगर कोई आ जाता है सामने तो ये किस तरह बचना है, डिफेंस के किस लिए, तरह डिफेंस के लिए। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इज़राइल में होती हैं, लेकिन इज़राइल को पता है कि भई चारों तरफ से दुश्मनों ने उसको घेरा हुआ है और उसके लिए खतरा है और वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। अब ये जो बात इन्होंने की है ना, वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, मतलब वो अपने आप को मनवाना चाहता है कि वो है, क्योंकि बहुत सारे उसे नहीं मानते कि वो है ही नहीं है। पाकिस्तान में भी पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि इज़राइल है ही को नहीं है, हम मानते ही नहीं है कि वो कोई है। लेकिन वो अपने वजूद की लड़ाई जो है ना वो लड़ रहा है, कि अपने पासपोर्ट आप पे को उसने बताना है कि वो है। पासपोर्ट पे ये भी लिखना चाहिए, यहाँ बिजली नहीं है, गैस नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, साथ में ये भी लिखना चाहिए। खैर जोक्स कौन अपार्ट, सा कोई और मुल्क वाला पासपोर्ट आपका ले रहा है? यही लिखना चाहिए। बात खैर तो तब हो ना, ये लिखने की जरूरत तो तब पड़े जब ऐसा कोई और पाकिस्तानी मुल्क पता जो है चले ना, वो नेशनैलिटी ले रहा है आपके ऐसा मुल्क की। नहीं, पाकिस्तानी ये चीज़ें होती ऐसा हैं, पाकिस्तानी पता ये चले कि यहाँ चीज़ें पे कुछ ये नहीं है। पाकिस्तानी करते हैं। मैं अगले दिन एक पाकिस्तानी मुझे मिला तो कह रहा था कि पाकिस्तान की बड़ी वैल्यू है। मैं क्या अच्छा? कहता है आप लोगों को पता ही नहीं है, इस वक़्त दुनिया का सबसे मुश्किल वीज़ा अगर किसी मुल्क का मिलता है तो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का वीज़ा मिलता दुनिया ही का नहीं है। किसी को मुश्किल वीजा मिलता है तो वो पाकिस्तानियों को मिलता है, पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तानियों को। और मैंने कहा यार अब इसने मुझे कह देना ये इंडियन एजेंट है, अगर मैंने इसे कहा कि पाकिस्तान आना कौन चाहता है, अगर किसी को ऑफर करें कि भाई पाकिस्तान घूमने फिरो, वो कहते हैं वो भाई लेगा हमें क्यों? माफ करें, हमारी नहीं जिंदगी चले जो है। ठीक है, वीजा लेके कई आते होंगे, मान हाँ। लिया फॉरनर मान लिया फॉरनर आते होंगे, मिल जाता है उनको, बड़ा इजीली मिलता है। उनके लिए कुछ भी नहीं है हाँ। यार। उनके पास अरे तो जो आए हैं पता नहीं बेचारे, कितनी जो जल्दी फ्री उनके हो साथ जाती हुआ है वो पिछले दिनों में, वो क्या कहते हैं साइकिल चलाने वाले लोगों को क्या कहते हैं, वो लड़कियां जो आई हुई थी पाकिस्तान में, राइडर मेरे ख्याल में मुझे उनको नहीं कहते पता। हैं। तो उनके साथ जो पंजाब पुलिस ने किया है, वो 2 लड़कियां थी तो वो उन्होंने वीडियो बना के अपलोड कर दी है। तो ये चीज़ें जो हैं जब तक होती रहेंगी पाकिस्तान में, और कितने विदेशी लोग आए हैं जिनके साथ ज़्यादती हुई है। वो लड़कियां जो इसहाक डार का भतीजा है कि और भांजा है, जिसने बुलाई हुई थी कि आए आपको बिज़नेस हाँ। करवाते हैं, उनको किडनैप कर लिया बाद में। ये चीज़ें होती हैं जहाँ पे सारी दुनिया को पता है। और पहली बात तो ये है कि टेररिस्ट का एक लेबल जो है ना वो भी लगा हुआ है, कि ये कंट्री जो है वो महफूज़ नहीं है, यहाँ पे जाएँगे तो पता नहीं जान से ही जाएँगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो कोई आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो भाई पाकिस्तानी बंदे तो भाई हमें, हिम्मत मैं देखो। कहता हूँ कि मैं सुन रहा था वो बंदा कह रहा था कि आपको पता है ये जो मुआहिदा हुआ है ना, ये अब देखना कि पाकिस्तान में तेल, गैस, बिजली ये हर चीज़ें जो है रह ना गई है वो खत्म हो वाफर गई। हो जानी है। मैंने कहा वो कैसे? कहा था सऊदी अरब ने कहा है कि आपको इतनी मिकदार में हम तेल जो है वो मुफ्त दिया करेंगे और सस्ते दामों में, मतलब वही सस्ते जैसे वो दामों में हो सकता है दे दे, मुफ्त तो कोई भी नहीं देता। वो तो उधार दे मजाक ही। देगा यार, उधार दे देगा। चले खैर छोड़ें, जी। क्लोज करें, और कितनी लंबी चिकनी है। ओए, ये जानबूझ के नहीं बोलता स्पाई बड्डा। खैर वीडियो वीडियो को वाइंड अप करते हैं और कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज, पीस। पीस।